नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई जलपरी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। वह गांव एक झील के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग झील के पानी और मछलियों पर निर्भर थे। इस गांव में एक कथा प्रचलित थी। लोग कहते थे कि झील में एक जादुई परी रहती है, किंतु कभी किसी ने उसे देखा नहीं था। गांव में ही गोलू नाम का एक बड़ा प्यारा लड़का रहता था। उसकी माँ कभी-कभी उसे जादुई जलपरी की कहानियां सुनाती थी। वह लड़का झील के किनारे जाकर परी को आवाज लगाता था। एक दिन उसके पिता मछलियां पकड़ने गए, किंतु झील में तो बिल्कुल भी मछली नहीं थी। बेचारे दुखी होकर घर वापस आ गए। उस रात गोलू बड़ा दुखी होकर झील के किनारे बैठा हुआ था। तभी अचानक से झील के पानी में हलचल हुई और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जलपरी बाहर आई। उस परी के बाल सुनहरे थे और उसकी नीली नीली आंखें थीं। उस जलपरी को देखकर गोलू तो स्तब्ध रह गया। जलपरी ने गोलू से कहा कि गोलू, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बुला रहे थे। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? गोलू ने बड़ा साहस जुटाते हुए कहा कि हमारे गांव की झील में मछलियां बहुत कम हो गई हैं, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत दुखी रहते हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? जलपरी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरी दी गई 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। गोलू ने तुरंत हामी भर दी। फिर जलपरी ने उससे कहा कि तुम्हें एक छोटी सी मछली पकड़ कर लानी है। गोलू तुरंत झील के पानी में गया और उसने पानी में से एक छोटी सी मछली पकड़ी, किंतु वह मछली बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मुझे पानी में छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगी। गोलू को उस मछली के ऊपर दया आ गई और उसने बिना कुछ सोचे उस मछली को पानी में छोड़ दिया। जलपरी ने जब यह सब देखा तो वह मुस्कुराई और बोली कि गोलू, तुम बहुत दयालु हो और तुम अपनी पहली परीक्षा में पास हो गए हो। फिर उसने कहा कि दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें झील के पानी में से एक मोती ढूंढ कर लाना है। गोलू तुरंत नाव लेकर झील के गहरे पानी में उतर गया और अंदर चला गया। गोलू ने देखा कि पानी के अंदर एक चमकता हुआ मोती है, किंतु वह मोती एक बड़े ही भयंकर केकड़े के पास है। गोलू ने अपनी सूझबूझ से केकड़े का ध्यान भटकाया और मोती को फटाफट लेकर नाव के ऊपर आ गया। जलपरी ने कहा कि तुमने साहस दिखाकर दूसरी परीक्षा भी पार कर ली है। इसके बाद जलपरी ने गोलू को एक टूटा हुआ बर्तन दिया और उससे कहा कि तुम्हें इसमें पानी भर कर लाना है, किंतु पानी छलकना नहीं चाहिए। गोलू उस बर्तन को लेकर झील में गया और उसने पानी भरने की कोशिश की, किंतु वह बर्तन टूटा था। इस वजह से पानी बार बार गिर रहा था। अंत में गोलू उस बर्तन को खाली ही लेकर वापस आ गया और बोला कि मैं असफल रहा हूँ। मैं तो इस बर्तन में पानी भर ही नहीं पाया।
जल परी मुस्कुराई और बोली कि तुमने ईमानदारी दिखाई है। यह तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी। जो व्यक्ति अपनी असफलता को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा इंसान होता है। इसके बाद जल परी ने अपने जादुई हाथों से झील के पानी को छुआ और देखते ही देखते झील में ढेर सारी मछलियां आ गईं। अगले दिन जब गांव वाले झील के पास आए तो इतनी सारी मछलियों को देखकर खुशी से झूम उठे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबका भला करने से अपना भी भला होता है। धन्यवाद।